की है यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट है। और इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, 2 साल पेपर, और साथ में आपको 3250 यानी टोटल आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर आपके दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों को यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर कराया गया है, और उसके बाद आपके प्रैक्टिस पेपर आपका फर्स्ट सेकंड, इस तरीके से टोटल आपके यहाँ पर 20 आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, जिससे आप वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी बेहतर तैयारी आपकी हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बुक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन भी मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं प्रश्नों को, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपके होंगे, और तीनों सेक्शन को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर दिया गया है। आप चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, तीनों टॉपिक की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक को आप लोग ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी इसका जो डिस्क्राइब है, जो इसका व्याख्यात्मक हल है, वो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। काफ़ी अच्छे से एक प्रश्न के बाद दो दो उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से आपका एक्सप्लेनेशन है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। देखिए, कमेंट करना है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सिक्किम। विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर होगा। जिनका भी जवाब सिक्किम आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला विकल्प आपका हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। सबसे छोटा राज्य अगर हम क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आपका गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, रिक्त स्थान है, एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है, तो यहां पर जो आंसर आपका होगा कबूतर। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, ए नंबर होगा। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, कबूतर शांति का प्रतीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है। विकल्प आपके दिए गए हैं। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, जो कि बिल्कुल बात सही है। पहला ही विकल्प अगर आपको सही दिख गया है तो बाकी विकल्प पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, यह बात बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका क्या होगा, नागरिकत्व पर धारा किस देश के संविधान से प्रेरित है। और यहां पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। लेकिन यहां पर जिन्होंने यूएसए दिया है वो गलत हो जाएगा। यहां पर नागरिकत्व जो आपकी एकल नागरिकता है, ये आपका यूके से है, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, ब्रिटेन। लेकिन यहां पर अगर आप यूएसए लगा रहा है, यूएसए से आपका क्या है, मूल अधिकार है। अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं। आंसर आपका यहां पर बी होगा। चलिए, बिल्कुल सही है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत के न्यायतंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है, जिसमें सर्वोच्च है। सर्वोच्च तो एक ही है आपका, वो है सुप्रीम कोर्ट, जो कि आपका नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चुनाव आयोग का प्रमुख है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो चुनाव आयोग का जो प्रमुख है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर विपक्ष नहीं, 7 नंबर का यहाँ पर आपका होगा जनता। जनता के द्वारा, विपक्ष नहीं होगा, जनता होगा, ठीक है ना। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल जो होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि जनता ही तो उसको सरकार बनाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है। चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य नहीं है, यहां पर बताइए आंसर क्या होगा। और यहां पर आ चुका है आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, स्थायी चुनाव ना करना। स्थायी चुनाव जो होते हैं, निकाय चुनाव, ये देखिए यहां पर अगर हम चुनाव आयोग की बात करेंगे, चुनाव का निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव, ये सब है, लेकिन स्थायी चुनाव ना करना ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है। पीएमजीवाई का पूर्ण रूप बताना है। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री, हाँ, ग्रामोदय योजना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 9 नंबर का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये अपना ही देश है, भारत। ऑप्शन नंबर सी।
भारत में लोगों की रिक्त स्थान वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अब देखिए यहां पर सीटों के बारे में जानते होंगे। प्रतिनिधि, जहां पर सीटें जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर सीटें ज्यादा होती हैं, जहां जनसंख्या कम होगी वहां सीटें कम होती हैं। तो ये डिपेंड करता है अधिक आबादी पे, पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति रिक्त स्थान द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। आंसर बताइए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। 13 नंबर का बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया गया है डॉक्टर, बी नंबर देखिए काफी लोगों को जवाब आ रहा है, बी नहीं होगा, ए नंबर होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है 1951 में हुई थी, 1951 में हुई थी भारतीय जनसंघ की स्थापना। यहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर देखिए, यहां पर देखिए आपको बताना है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यहां पर 15 नंबर का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया बिहार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है, यह आपने पढ़ा होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक उपचारों का आर्टिकल नंबर 32, जो कि आपका मौलिक अधिकार में आएगा। मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 35 तक हैं, भाग नंबर 3 में है। कहां से लिया गया है मौलिक अधिकार? यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन आपका होगा सी वाला। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? 17 नंबर में देखिए जवाब देना है। तो अवशिष्ट अगर मामले पर अगर कानून बनाना है तो इसके लिए आपका क्या होगा बताइए? इसके लिए केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विचार को भारतीय संविधान में किस देश से अपनाया था? देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं, यहां पर ऑप्शन यहां पर नीचे दिया गया थोड़ा सा, आयरलैंड ही तो है, हाँ आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए बात करेंगे अगर हम, हाँ बिल्कुल सही है। और ये आपका कौन से नंबर पे है नीति निर्देशक सिद्धांत? 36 से 51 36 से 51 है। भाग नंबर कौन सा है? भाग नंबर आपका 4 है, भाग नंबर 4 में है, ठीक है ना। ये नीति निर्देशक तत्व हैं आपके आयरलैंड देश से लिए गए। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है? देखिए इससे 2 प्रश्न और बन चुके हैं, अभी तक एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 19 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर बिल्कुल सही है। 352, देखो 352 एक होता है 356, एक होता है 360। 360 आपका वित्तीय आपात है, ये राष्ट्रीय आपात है, और ये राष्ट्रपति शासन है। 356 राष्ट्रपति शासन है, 352 क्या है आपका? राष्ट्रीय आपात है। 360 आपका वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, लेकिन ये राष्ट्रीय जो आपात है आपातकाल वाला, ये आपका 3 बार लग चुका है, ठीक है ना। 3 बार लग चुका है अब तक, 2 बार बाहरी और 3 बार आंतरिक। आंतरिक मान लीजिए कोई अगर दिक्कत होती है देश के अंदर तो लगता है, तो एक बार आंतरिक राष्ट्रीय आपात जो लगा था एक ही बार लगा है, और बाह्य आपात जब चीन से युद्ध हो रहा था तब 2 बार लगा था, तो उस समय बाह्य आपात कहेंगे, ठीक है ना। आंतरिक में 1, बाह्य में 2। ये भी प्रश्न इससे भी पूछा गया कि आंतरिक आपात कितनी बार लगा है, तो एक ही बार लगा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है 20 नंबर में? तो यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहां पे ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? हाँ बिल्कुल सही है। 21 नंबर का देखिए जवाब देना है, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी होगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान की एक पहल है, ये आपका आंसर यहां पर क्या होगा? राइट आंसर बताइए।
ये आपका है पर्यटन मंत्रालय। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? 8वीं अनुसूची में देखिए आपकी 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, और आपको बताना है देखिए मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी ये 2004 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। लेकिन यहां पर जो फारसी लिखा ये आपका नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, 23 नंबर का बी चेक कर लीजिए, सभी कह रहा है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में क्या नहीं है? परामर्श है, पुनर्विचार भी है, मूल भी है, लेकिन वित्तीय नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पे क्या होगा? बी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए परामर्श, पुनर्विचार और मूल ये तीनों आपके सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जो वित्तीय है वो नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो ये राज्य आपका है केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था? कौन सा अनुच्छेद दाखिल किया गया था यहां पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका बताइए ऑप्शन क्या होगा? 26 नंबर का कमेंट करिए, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब दिया गया। 21 फर्स्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों 86वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 2002 वाला। इसमें आपको पता होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में एक ये मतलब बनाया गया, जो शिक्षा का अधिकार है 6 से लेकर 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? 21 का फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है? तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। निजीकरण क्या होता है? मान लीजिए कोई सरकारी संपत्ति है, उसको अगर प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट क्षेत्र में दे दिया, उसको निजीकरण बोलते हैं। उदारीकरण का मतलब होता है ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना जिसमें आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। तो यहाँ पे आंसर आपका वैश्वीकरण होगा। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? हाँ मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है। यहां पर बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखिए आपको बताना है। यहां पे राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उसकी सत्ता स्वरूप में केवल सिफारिश है ना, सिफारिश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका होगा। देखिए इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी, 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। अगर यहाँ पर बात करते हैं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पहली बात तो मुंबई में नहीं, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। ठीक है ना, दिल्ली में, भारत की राजधानी में दिल्ली में है। अगर हम बात करते हैं इसमें सदस्यों की संख्या की बात करेंगे, तो सदस्यों की संख्या कितने? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ये सभी के सभी विकल्प गलत हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला ही आपका सही है, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, पंचायती राज संस्थाएं किस संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई? तो ये आपका बहुत ही सिंपल है, ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से आई थी 1992 में। और 24 अप्रैल को याद रखिएगा, 24 अप्रैल को सभी को पता होगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के चुनाव के संदर्भ में वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? 30 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। वीवीपीएटी शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा? 30 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? देखिए 30 नंबर का जवाब आ चुका है, वोटर विपिड प्रेस ऑडिट ट्रेल है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर सी नंबर होगा। सी नहीं, एक मिनट, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, बी नंबर होगा। बी नंबर यहां पे आंसर होगा। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन भरा ऑप्शन दिया है यहां पर। जो ऑप्शन आपका होगा, ठीक है ना, ये वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ऑप्शन याद रखिएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 नंबर का बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है ना, कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो ये आपका है अनुच्छेद नंबर 25। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। 32 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? और 32 का आपका हो जाएगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर ए होगा। 2007 में डॉल्फिन वर्ष मनाया गया, याद रखिएगा, संरक्षण प्रदान करने के लिए। डॉल्फिन राष्ट्रीय जीव है, गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन। बिल्कुल सही है, व्हेल नहीं, डॉल्फिन होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर 32 नंबर का ए होगा। अगला प्रश्न बताइए,
निम्न में से राज्य सूची में क्या शामिल है? राज्य सूची में क्या शामिल है? यहां पर देखिए 33 नंबर का जवाब देना है। तो राज्य में आपका पुलिस, पुलिस जो आपका है, पुलिस राज्य सूची का विषय है। बैंकिंग, रक्षा, ये संघ सूची का विषय है। और जो वन है, वन आपका समवर्ती सूची में। एक बार प्रश्न पूछा गया था वन, तो ये आपका समवर्ती सूची का, याद रखिएगा, वन जो आपका है समवर्ती सूची में आता है, ठीक है ना, समवर्ती सूची में आता है वन वाला आपका। बैंकिंग और रक्षा तो पता ही है, ये आपका संघ सूची का विषय है। संघ सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। नहीं नहीं, संघ में केवल केंद्र बनाती है, संवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकती है, केंद्र और राज्य। राज्य सूची में केवल राज्य ही बना सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान की विशेषता नहीं है? 34 नंबर बताइए। तो यहां पर आपका आंसर बताइए क्या होगा? मूल अधिकार, सत्ता का विभाजन, संहिता, एकात्मक प्रणाली। बताइए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के संविधान में जो एकात्मक प्रणाली की संविधान की विशेषता नहीं है, जबकि बात करेंगे मूलभूत अधिकार, सत्ता का विभाजन, संहिता, ये सब भारत संविधान की विशेषता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका होगा एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर का आपका सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत सरकार के द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? देखिए यहां पर योजना आयोग के बारे में पूछा गया। योजना आयोग की जो आपका स्थापित किया गया था 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को, है ना, 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग आ गया। नीति आयोग आ गया 2015 में। अगला प्रश्न बताइए, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखिए ये अस्थाई बने थे, है ना, ये अस्थाई बने थे। इसके बाद फिर आपके स्थायी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो ये आपका किया गया था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या की बात करेंगे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, रूस से लिए गए हैं। संविधान की बात करेंगे 51 के काम में है। ये भाग की बात करेंगे भाग नंबर 4 के काम में है। अगला प्रश्न बताइए, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा, हाँ देखिए अब इसका अनुच्छेद जो 300 जो का आपने पढ़ा होगा 300 का, इसमें आपका जोड़ दिया गया है। अब तो हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। अब ये एक तरीके से कानूनी अधिकार है, वैधानिक या विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? देखिए यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर निर्णायक की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए 565 आपकी रियासतें थी जब देश आजाद हुआ था। उसमें आपका जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, ये शामिल होने में बहुत समय लगाया था। तो इनमें जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद में, है ना, तो वहां पर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? हाँ बिल्कुल, यहां पर देखिए आपको आंसर देना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? 40 नंबर का आपका जवाब हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का देना है। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना तब ये होता है, और राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, 3 बार, ठीक है। लेकिन इसमें जो आर्टिकल आपका 20 और 21 है ये आपका कम नहीं होता है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद 20 और 21 ये कम नहीं होता, बाकी सब मौलिक अधिकार आपके निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर अनुसूचियों की बात करेंगे तो टोटल आपकी 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे तो ये राष्ट्रपति के पास है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं राष्ट्रपति। अगला प्रश्न बताइए, कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? 44 नंबर का जवाब आपका हो जाएगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। ये मौलिक अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ होता है?
यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा क्या अर्थ होता है? 45 नंबर में आपको जवाब देना है। यह संसद के द्वारा किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ऐसा नहीं है कोई भी कानून बना दिया जाता है तो उसके बाद जांच भी की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92वां संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? कितनी है यहाँ पर बताइए। तो ये आपकी 22 भाषा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न बताइए, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए ऑप्शन दिया गया, ये भारत के संविधान द्वारा निर्धारित एक सीधे निर्वाचित निकाय है। और यहां पर राज्यसभा, हाँ 47 का देखिए आपको जवाब देना है। यहां पे आंसर आपका बी नंबर होगा। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, यह भी आपको याद रखना। अगला प्रश्न बताइए, किसी भी पारिसंकटमय नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यहां पर आपको बताना है। ये आर्टिकल नंबर आपका 24 कहता है कि 14 वर्ष से अगर कम या कारखाने में अगर काम करते हैं, बिल्कुल निषेध है, नहीं कर सकते। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद नंबर 24 में बताया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, किसी एक व्यक्ति को भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उच्च न्यायालय में कितने वर्ष तक अभ्यारत करना अनिवार्य है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 49 नंबर का। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो कितने वर्षों तक न्यायाधीश, यहाँ पर आंसर आप बताइए क्या होगा? देखिए यहां पर जो अभ्यारत लिखा है ना उच्च न्यायालय में, तो अभ्यारत का मतलब है वकील, जिसे आप कहते हैं सरकारी वकील। तो वकील के लिए कम से कम 10 साल है। अगर आप जज हैं तो 5 साल है। जज वाला होता तो 5। कितने वर्षों तक अभ्यारत? अभ्यारत का मतलब यही है कि आप वकील की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो वकील के लिए 10 साल है। और अगर मान लीजिए न्यायाधीश अगर हैं तो उसके लिए 5 साल। अगर आप न्यायाधीश 5 साल है तो चलेगा। अगर आप वकील हैं, मान लीजिए सरकारी वकील हैं, हाईकोर्ट में 10 साल तक सेवा दिए तो आप बन सकते हैं। तो आंसर आपके यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ एडवोकेट है तो 10 ईयर, बिल्कुल सही बात है। तो आजकल एग्जामों में ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं, ऐसे वर्ड रखे जाते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि 10 वाला लगाएं कि 5 वाला। तो यहाँ पर आपको 10 वाला लगाना। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब पारित किया गया? है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। भगोड़ा आर्थिक अधिनियम जो है 2018 में पारित किया गया। इसका उद्देश्य है कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश छोड़ने वाले आर्थिक अपराधियों को रोकना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? 2018। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका। अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आपका पारित किया गया था, ये 2013 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। 51 नंबर का आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर डी नंबर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बताना है 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यहां पर देखिए आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है। चलिए यहां पर देखिए कमेंट आ चुका है और जवाब बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बिल्कुल सही बात है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस समय की सबसे बड़ी पार्टी है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? देखिए यहां पर आपको बताना है कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। 53 नंबर का देखिए जवाब देना है। राधे राधे। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 395। बिल्कुल सही है। आज भी 395 अनुच्छेद हैं, उनके ABCD करके पार्ट बनाए गए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपके जो मूल संविधान है आपके अनुच्छेद है 395 ही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, दिए गए किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है?
यहां पर देखिए आपको जवाब देना है किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर। यह किया गया था आपका 2018 में, आपका 1986। विकल्प नंबर आपका यहां पर क्या होगा, यहां पे राइट आंसर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 पारित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया 103वां संवैधानिक संशोधन, संविधान संशोधन किससे संबंधित है। चलिए 100 यहां पर देखिए 55 नंबर का कह रहे हैं, आर्थिक आरक्षण कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, 10% का जो आरक्षण मिलता है ईडब्ल्यूएस के लिए, बिल्कुल सही है, आर्थिक आरक्षण होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया, यहां पर बताइए। ब्रेटन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया, यहां पे आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यहां पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन नंबर यहां पे सी वाला आपका सही होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये तो आसान प्रश्न है, ये आपका मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग नंबर 4 अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे 36 से 51 है, कौन से देश से लिया गया है, आपका आयरलैंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संसद में दिवाला व दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था। हाँ बिल्कुल सही है, भाग नंबर 4 36 से 51 सही था। 59 नंबर बताइए। तो ये आपका है 2018। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किस भारतीय को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है, किस भारतीय को। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ यहाँ पर मोरारजी देसाई को भारत सरकार के लिए 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है। मोरारजी देसाई जो है देश के चौथे प्रधानमंत्री थे, देश के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री थे, चौथे प्रधानमंत्री थे आपके। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे 12 से 35 है, अनुच्छेद भाग नंबर की बात करेंगे भाग नंबर आपका 3। अगला प्रश्न बताइए। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें कितनी अनुसूचियां थी, यहां पर देखिए आप बताना है जवाब यहां पर क्या होगा। बिल्कुल थी, जब अपनाया गया था तब उस समय 8 थी, लेकिन इस समय 12 अनुसूचियां हैं। इस समय दोस्तों वर्तमान में कितनी है, 8 है, पहले 12 थी। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक यानी पीएनडीटी अधिनियम कब पारित किया, ये कब पारित किया, ये किया था 1994 में किया था, 1994 में किया था कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत सरकार ने। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर आपका ए नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया, एकल नागरिकता, ये आपका यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारत की सरकार द्वारा संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई है, तो संसदीय प्रणाली की बात करेंगे यहां पर भी आंसर आपका होगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक सही है जिसे लोकतंत्र में सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। 66 नंबर का बताइए यहां पर आंसर क्या होगा। तो यहां पर जो आपका विकल्प होगा इसमें लोगों के बीच संघर्ष लिखा ना, जिसे लोकतंत्र ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है वो राजनीतिक असमानता का विचार, राजनीतिक असमानता का जो विचार ये समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प बी, बी नंबर यहाँ पे आपका आंसर होगा बी नंबर, बी नंबर आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। किस वर्ष माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण और कल्याण अधिनियम मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स लागू हुआ। 67 नंबर का यहाँ पर जवाब क्या होगा, तो ये आपका हुआ था वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को संरक्षण और कल्याण अधिनियम लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, 2007 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल वर्ष 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया है? वो आपका है इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना एओहोम ने किया था। याद रखिएगा, विकल्प नंबर आपका सही होगा, आपका राइट आंसर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए सवाल जवाब बिल्कुल सही आया है। 69 नंबर बताइए। लिखा हुआ है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अवशिष्ट शक्तियों का जो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है किस देश के संविधान से प्रेरित है? 69 नंबर बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, कनाडा बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं कनाडा होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? कौन सा एक संवैधानिक निकाय है बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यह आपका अनुच्छेद नंबर 148 में है। यही आपका संवैधानिक निकाय है और इनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। 71 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो देविका रानी है आपकी दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। नागरिकों के मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित किए गए हैं? मूल अधिकार अभी बताया था, यूएसए से लिए गए हैं। भाग नंबर 3, आर्टिकल 12 से 35। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे। मौलिक कर्तव्य में आपका भाग नंबर 4 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। 73 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? हाँ, यहाँ पर सत्येंद्र नाथ टैगोर, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? 74 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 74 नंबर का देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनावों पर अनुच्छेद है? किस भाग में चुनावों के बारे में देखिए आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा? भाग नंबर 15 में आपने देखा होगा, भाग नंबर कौन सा है? 15। इसमें आपके आर्टिकल 324 से लेकर 329 है। इसी के बारे में बताया गया, चुनाव आयोग के बारे में है पूरा। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? भाग नंबर 15 कहाँ है? पहला ही विकल्प आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ। इस अधिनियम में रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया है। 76 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? देखिए 1919 की बात हो रही है तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा। मार्ले मिंटो की बात करते तो 1909 वाला है आपका, है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राष्ट्रपति एकीकरण की दिशा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? 77 नंबर का देखिए जवाब देना है तो उसमें आपका पुरस्कार दिया जाता है सरदार पटेल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? 78 नंबर का देखिए जवाब देना, आंसर यहाँ पर क्या होगा? कौन सा संगठन सांख्यिकी आयोजन और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। 78 का डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया रिक्त स्थान है एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें केवल भारत के उच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किए गए न्यायालय के आदेश निहित होता है। समन, प्रसंविदा, रिट या परमादेश या प्रसंविदा।
देखिए यहाँ पर जो विकल्प बी और डी तो दोनों एक ही जैसा लिखा है ना 79 में, तो बी और डी तो नहीं होगा, उसमें आपकी रिटें होती हैं। रिट क्या होती है? रिट 5 प्रकार की हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? 80 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका है महिलाओं के लिए। किसके लिए? महिलाओं के लिए है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार परिलक्षित होते हैं। 81 नंबर बताइए। यहाँ पर तो ये समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। संघ सूची में केवल केंद्र बनाती है और राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। भारत में कौन सा आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? 82 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो ये आपका है निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपकी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 83 नंबर का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? 84 नंबर का बताइए, इसका आंसर यहां पर क्या होगा? देखिए समाजवादी, समानता, धर्मनिरपेक्ष, है ना, ये सब है, लेकिन यहाँ पर धर्म नहीं है। आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए होगा। 84 नंबर का ए होगा। धर्म शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल आपका नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष है ना आपका, मतलब किसी सभी धर्मों का, मतलब किसी भी एक धर्म के बारे में नहीं बताया गया है, सभी धर्मों का आपको बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। जनता को आंतरिक के साथ बाह्य मामलों पर निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाह्य शक्ति भारत सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह भारत को बनाता है, क्या बनाता है? 85 नंबर सार्वभौमिक बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत किस प्रकार का एक परिसंघ है जिसमें कुछ राज्यों के पास अन्य राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां होती हैं? यहां पर बताइए 86 नंबर का जवाब क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा एकजुट रखना। क्या होगा? एकजुट रखना। ऑप्शन नंबर यहां पे डी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिकार वर्ष 1978 में एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहां पर जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार आपका नहीं है, कानूनी अधिकार बन गया है। इसे अनुच्छेद नंबर 300 का में जोड़ा गया है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर संपत्ति का अधिकार आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर बताइए निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है ना? नगर निगम का कार्य नहीं है, तो देखिए तो आसानी है, पार्किंग है, स्वास्थ्य और सफाई और सार्वजनिक कार्य। कानून और व्यवस्था नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए ये आपका राष्ट्रपति के पास होती है ना, राष्ट्रपति हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर। राज्यपाल की बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 213 है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए। किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक राजतंत्र के रूप में उभरा? यहाँ पर 96 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ये आपका है 2008 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? विकल्प आपका ए नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं? राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, बताइए कौन से आर्टिकल के द्वारा? बहत्तर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अनुच्छेद नंबर आपका 72 होगा, बिल्कुल सही है। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वालों उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं आचार संहिता। आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपीएटी में टी का क्या अभिप्राय है? यहाँ पर देखिए वीवीपीएटी में टी का फुल फॉर्म बताना है, तो ये क्या होता है बताइए? पीएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होता है। ट्रेल होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए।